अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से उलझना इतना महंगा पड़ेगा, इस बात का अंदाजा खुद अमेरिका को भी नहीं था। दरअसल अब भारत ने वो कर दिया है जिसकी वजह से खुद अमेरिका अपनी ही चाल में बुरी तरीके से फंस चुका है और अब पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, जो कभी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा था और भारत के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर कड़े प्रतिबंध लगा रहा था, भारत की SC-57 डील पर भी सैंक्शन लगा रहा था, वही यूरोपियन अब खुद अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है और भारत ने सबसे बड़े दांव पर अब एक बार फिर से खेल गया है। भारत ने अमेरिका को जिस दांव पर फंसाया है वो है फ्रांस। जी हां, फ्रांस अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन अब भारत ने ऐसी चाल चली है कि अमेरिका और फ्रांस दोनों को तो अलग किया ही किया है, लेकिन वहीं भारत ने पूरे यूरोपियन यूनियन को ही अमेरिका से अलग कर दिया है और अब वो यूरोपियन यूनियन जो कभी भारत के ऊपर सैंक्शन की बातें कर रहा था, भारत पर रक्षा संबंधों को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा था, वही अब भारत के रक्षा संबंधों को बेहतर और अच्छा करार देने पर तुला हुआ है और वहीं यूरोपियन यूनियन अब भारत के साथ पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बनाए गए जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि अब उन्हें मजबूरन SC-57 डील, जिस पर भारत और रूस ने सबसे तेजी से एक्शन लिया, उससे अब अपने लगाए गए सैंक्शन को भी हटाना पड़ने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त सामने आ चुकी है भारत को लेकर के, जो अमेरिका ट्रेड वॉर की कोशिश में लगा हुआ था और अमेरिका पूरी दुनिया में भारत के ऊपर ज़्यादा सैंक्शन लगाने की बात और साथ ही साथ भारत के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश में था, वो टैरिफ भी अब भारत के ऊपर यूरोपियन यूनियन की तरफ से पूरी तरह से FTA के अंतर्गत आने जा रहा है। यानी कि जहां पर टैरिफ की बात थी, वहां पर अब यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें सामने आ चुकी है। असल में भारत ने क्या चाल चली है और किस कदर से अमेरिका को उसी की चाल में फंसा दिया है भारत ने, यह जानेंगे इस वीडियो में। और किस कदर से फ्रांस को मोहरा बना करके भारत ने अमेरिका के सामने पूरे यूरोपियन यूनियन को खड़ा कर दिया है और एक बार फिर से जो पश्चिमी देश हैं उनके बीच में आपसी टकरार की कंडीशन बनती जा रही है व्यापार को लेकर के। और अब अमेरिका जो दूसरे देशों पर खुद टैरिफ की घोषणा कर रहा था, वह खुद इस टैरिफ से तिलमिला उठने वाला है। क्या है इस तक पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका अब चाह कर भी भारत और रूस के बीच होने वाली डीलों पर सैंक्शन नहीं लगा पाएगा और ना तो सैंक्शन लगा पाएगा बल्कि उसे यूरोपियन यूनियन का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि स्टूडियो अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, यह आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत ने SC-57 की डील पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को कड़ा कदम देखते हुए भारत ने वो चाल चली जिसमें अमेरिका खुद आकर के फंस चुका है। दरअसल अमेरिका अपनी ही चाल में ऐसा फंसा है कि अब उसे न सिर्फ भारत के SC-57 डील से सैंक्शन हटाना पड़ रहा है, बल्कि भारत के लिए भविष्य में FTA के द्वार भी खुल चुके हैं। और इतना ही नहीं, भारत ने फ्रांस के साथ अपनी रक्षा डीलों पर अपनी मनमानी के हिसाब से भी डीलें कर ली हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कीवर्ड मिल गया भारत को जिसकी वजह से अमेरिका तो अलग हो ही गया है, साथ ही यूरोपियन यूनियन भारत के साथ पूरा आ चुका है, जो अब तक भारत के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा था, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, वो कैसे अचानक से भारत के पक्ष में आ चुके हैं। दरअसल आपको पता होगा कि भारत के तेजस मार्क 1 को लेकर के भारत ने अमेरिका के साथ F-404 इंजन की डील की थी और भारत को जैसा कि कमी सबको पता है कि इस वक्त फाइटर जेट की बहुत कमी है, ऐसे में भारत को अमेरिका से F-404 इंजन चाहिए थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से टाइम पर डिलीवर नहीं किए गए। लेकिन अब भारत ने अपनी बड़ी चाल चलते हुए उसी डील को अमेरिका से छीन करके, यानी कि इस F-404 इंजन की डील को अमेरिका के साथ भारत ने कैंसिल करके अब यही डील फ्रांस के साथ
अपना ली है फ्रांस की कंपनी साफ्रान, जो कि फ्रांस की सबसे बड़ी फाइटर जेट इंजन निर्माता कंपनी है, उसके साथ भविष्य में फाइनली भारत ने डील साइन कर ली है। यानी कि अब जो भारत का तेजस मार्क 2 होने जा रहा है वो अमेरिका के 414 इंजन पर ना होकर के सैफरान कंपनी की तरफ से इंजन दिए जाएंगे, उस पर उड़ान भरेगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या जिस कदर से तेजस के साथ फ्रांस ने अभी हाल में किया था, उसका सोर्स कोड देने से मना कर दिया था, क्या ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला है? तो जरा ठहरिए, अब ना तो सिर्फ तेजस की बात, अब यहाँ पर दोनों की बात होगी। सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि तेजस को लेकर के अब तक जो फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा था, अब वह फ्रांस भारत को सोर्स कोड भी देने को तैयार है। और इतना ही नहीं, फ्रांस ने तो यह भी कह दिया है कि अगर भारत को अपने परमाणु आयुध यानी कि अपने वॉरहेड को फाइटर जेट में लगाने की यानी कि उनके राफेल में लगाने को लेकर के अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे राफेल में लगाने के लिए मदद करेगा खुद फ्रांस। और इतना ही नहीं, अपने इंजीनियर्स को भी भारत भेजने की तैयारी में खुद फ्रांस लगा हुआ है अपने राफेल इंजन के लिए भारत को मदद करने को। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ जो सबसे बड़ी कई बिलियन डॉलर की जो डील थी, जिसे अमेरिका के साथ भारत ने किया था, अब उसे अमेरिका के हाथों से छीन करके सीधे फ्रांस के हाथों में दे दिया है। और ये सबसे बड़ी बात इस वक्त सामने आ चुकी है। दरअसल इससे अंतर क्या पड़ा है अब वह भी समझिए। भारत अब तक सिर्फ फ्रांस से राफेल के 26M मरीन वेरिएंट लेने जा रहा था, लेकिन जैसे ही बात सोर्स कोड की आई तो भारत ने डील कैंसिल करने की बात की। तो इससे देखते हुए फ्रांस भारत के सामने झुक गया। फ्रांस को लगा कि इतनी बड़ी डील हाथ से चली जाएगी, इसलिए उसने सोर्स कोड देने के लिए हामी भर दी। ना सिर्फ सोर्स कोड देने के लिए बल्कि भारत ने फ्रांस को एक और बड़ा लालच या फिर यूं कह लीजिए ऑफर दे दिया कि अब वो अमेरिका के F404 इंजन पर अपने तेजस को भविष्य में नहीं उड़ाएगा। यानी कि अब 4G4 इंजन की जगह पर भारत फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ जो है वो डील साइन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो फायदा अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का होने वाला था, अब वो फायदा सीधे फ्रांस को मिल चुका है, जिससे जो फ्रांस अब तक अमेरिका के हाँ में हाँ मिला रहा था वो अपना फायदा देते हुए भारत के साथ खड़ा हो गया। और अब ऐसी स्थिति में जब फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक बहुत अहम देश है, ऐसे में पूरा यूरोपियन यूनियन को लगा कि भारत उनके लिए भविष्य में फायदे का सौदा बन सकता है। दरअसल अगर यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में बात की जाए तो पूरी दुनिया सिर्फ नफा और नुकसान बस इन्हीं दो चीज़ों पर चलती है। मोटा मोटी समझे तो दुनिया को देश से युद्ध से कोई लेने देना नहीं होता है, सारे देश अपना फायदा देखते हैं। और ऐसे में यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका से टक्कर लेने की कंडीशन बन रही है, जहां अमेरिका खुद भी यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ की घोषणा कर दिया है। इसके बाद से तो पहले से ही यूरोपियन यूनियन नाराज था, लेकिन भारत की तरफ से दोनों डील कैंसिल करने की वजह से यूरोपियन यूनियन उस समय जाकर के अमेरिका से डील साइन कर रहा था और यह मान रहा था कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। लेकिन जैसे ही भारत ने अब यूरोपियन यूनियन के हाथों में इतनी बड़ी डील दे दी है, जिसमें आने वाले समय में अब यह समझिए कि अब भारत को 200 से ज़्यादा फाइटर जेट की जरूरत है वर्तमान कंडीशन में, वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर 200 से ज़्यादा फाइटर जेट। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यह आंकड़ा कितना बड़ा है। ऐसे में भारत अपने खुद के तेजस मार्क 2 को तो 100% तैयार करेगा, और ना सिर्फ तैयार करेगा बल्कि हो सकता है कि इसकी 8 से 10 स्क्वाड्रन भारत को बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा भारत की फास्ट ग्रोइंग समय होने जा रहा है। और इसलिए फ्रांस को बेहतर समझ में आ गया कि सैफ्रॉन कंपनी से अगर भारत ने एग्रीमेंट किया है तो उसे आने वाले समय में कई बिलियन डॉलर का फ़ायदा मिलने वाला है। और इसीलिए फ्रांस यहाँ पर पिघल गया और फ्रांस ने तुरंत ना सिर्फ अपने राफेल की टेक्नोलॉजी देने की बात की, बल्कि राफेल के सोर्स कोड पर भी सहमति दर्ज करी। इतना ही नहीं, अब फ्रांस जो कि अब तक राफेल के सोर्स कोड पर अटका हुआ था, वो फ्रांस सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से भारत को अपने इंजन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने जा रहा है। जी हाँ, इस बात को लेकर के फ्रांस ने एग्रीमेंट भी कर दिया और अब फ्रांस चाहता है कि भारत जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी भी शुरू करे। दरअसल भारत को वर्तमान कंडीशन में तेजस मार्क 2 के लिए इंजन की डिलीवरी की बहुत फास्ट ज़रूरत है, क्योंकि भारत के पास इसके प्रोटोटाइप बनकर के तैयार हो चुके हैं। तेजस मार्क 2 जिस तरह से तैयार हो चुका है, इसका मतलब आप ये खुद समझ लीजिए कि सिर्फ उसमें इंजन ही लगाना बाकी है। ऐसे में अगर सैफ्रॉन कंपनी से हमें 2 से 4 महीने में इंजन मिल जाते हैं तो ये मान के चलिए 5 से 6 महीने के अंदर हमारा तेजस मार्क 2
रनवे पर आ जाएगा और ना सिर्फ रनवे पे बल्कि यह ऑपरेशनल यूजर्स के लिए भी कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका होगा। अब इस बात को लेकर के जैसे ही भारत ने फ्रांस को अप्रोच किया, फ्रांस तुरंत इस बात पर राजी हो गया और फ्रांस ने जो अब तक अमेरिका को सपोर्ट किया वह भी अलग, और अब भारत को लेकर के सीधा फ्रांस की बोली बदल चुकी है। और ऐसा जैसे ही फ्रांस इसका यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा मेंबर है, जैसा कि आपको बताएं कि एक बहुत अहम देश है जिससे न सिर्फ यूरोपियन यूनियन का पूरा खर्च चलता है बल्कि फ्रांस एक मेन है, तो ऐसे में इंग्लैंड को यानी कि ब्रिटेन को भी लगता है कि भविष्य में भारत ऐसी बड़ी डील ब्रिटेन से भी कर सकता है, क्योंकि भारत अपना पलड़ा अमेरिका से झाड़ रहा है। तो अब उन्हें यह लगा कि भारत को साथ देना ज़्यादा बेहतर है अमेरिका के बजाय, और इसीलिए पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका को छोड़ करके भारत के साथ खड़ा हो चुका है। और यही थी भारत की सबसे बड़ी कूटनीति चाल जिसमें भारत कामयाब हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने तो डील की और डील में तो ऐसा हो ही गया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़रा ठहरिए, भारत को बहुत मेजर पॉइंट की समय जरूरत थी। अब आप खुद सोचिए, जो अमेरिका को लेकर के भारत ने अब तक F404 भले ही 1.5 साल से नहीं मिल रहे थे, अचानक से उस डील को कैंसिल करके फ्रांस के साथ करने का क्या मतलब था? अचानक से भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्योंकि भारत को अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को अलग करना था, क्योंकि अगर यह दोनों मिलकर के भारत के ऊपर सेंक्शन लगाने की जो तैयारी कर रहे थे वो लगते तो ना सिर्फ भारत के व्यापार पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, बल्कि आने वाले समय में भारत को जो रक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं उस पर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। और इसीलिए अमेरिका ने सीधे तौर पर अमेरिका को अलग कर दिया, यूरोपियन यूनियन को अलग कर दिया, और अब भारत के साथ एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन आ चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका अब अपना प्रॉफिट देखेगा। अमेरिका अब ये देखेगा कि उसे कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। अमेरिका अब अपना फ़ायदा ये देखेगा कि भारत से कौन सी डील की जाए जिसमें अमेरिका को फ़ायदा हो जाए यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा। और अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों भारत के हित में ही हो जाएंगे, और ये थी सबसे बड़ी भारत की कूटनीति। जरा ठहरिए, भारत को एक नहीं दो नहीं बल्कि कई तरफ से फ़ायदा हुआ है। अब ये समझिए कि जो अमेरिका अब तक SC57 डील को लेकर के भारत पर प्रतिबंध लगा रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के, यूरोपियन यूनियन तो अलग हो गया। रही बात SC57 डील को लेकर के, तो अब अमेरिका के जो प्रतिबंध है, पहली बात तो अमेरिका अब खुद ही अब इससे अपना प्रतिबंध हटा रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि यूरोपियन यूनियन ने अपना साथ तो हटा ही लिया है, अमेरिका अगर फिर भी प्रतिबंध नहीं हटाता तो ये मानकर चलिए कि SC57 डील पर अमेरिका के प्रतिबंध का कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दरअसल अमेरिका जब भी किसी देश पर प्रतिबंध जड़ता है तो उसके साथ यूरोपियन यूनियन और कई देशों के समूहों का अमेरिका को सपोर्ट होता है। यानी कि सीधी बात है, वो देश सपोर्ट ऐसे कर देते हैं कि अब ना तो वो देश उस देश से कोई भी व्यापार करेंगे, ना ही कोई चीज़ अपनी वहाँ पर बेचेंगे, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन अब उसी ताकत पर भारत ने हमला करके अमेरिका को खुद उसी के जाल में फंसा दिया है। अब अगर भारत चाहे तो अमेरिका को बाकी देशों से अलग थलग करने में भारत को टाइम नहीं लगेगा। पूछे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए कि यूरोपियन यूनियन को अगर भारत चाहे तो अब अमेरिका के साथ जिस तरह से अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता में आने के साथ ही सभी देशों के ऊपर टैरिफ की घोषणा की है, वैसे यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ की घोषणा की है। अब सीधे तौर पर यूरोपियन यूनियन पहले से खिसियाया हुआ तो था ही, लेकिन कंडीशन को देखते हुए वह ढल जरूर गया था। लेकिन अब एक बार फिर से पॉइंट वहीं पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि अमेरिका के ऊपर फिर से इन देशों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, और भारत तो एक्शन लेगा ही लेगा। यानी कि भारत की SC57 डील तो एक तरफ हुई ही हुई, दूसरी तरफ भारत को तेजस मार्क 2 के लिए इंजन भी बहुत तेजी से मिलेगा अब, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनी थी वो भारत को जानबूझकर इंजन की डिलीवरी में डिले कर रही थी। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका चाहता था कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट ले, क्योंकि भारत के पास जैसे ही स्क्वाड्रन की कमी होगी वो अपनी स्क्वाड्रन की कमी पूरा करने के लिए किसी न किसी देश के साथ संबंध करेगा, और ऐसे संबंध में अमेरिका उसे सस्ती और बेहतर डील दे करके, चाहे वह F-21 की डील हो या फिर F-35 की, ऐसी दोनों डील देने की भारत को कोशिश किया, और वो लगा था कि वो कामयाब हो जाएगा, जिससे भारत उसकी डील लेगा। और इसके बाद भारत की स्क्वाड्रन तो पूरी होगी, लेकिन वह भारत के स्वदेशी फाइटर जेट नहीं होंगे, जिससे अमेरिका को इंजन से कहीं ज़्यादा फायदा मिलता।
लेकिन यही चाल अमेरिका पर भारी पड़ गई। अब अमेरिका के ना तो इंजन की भारत को ज़रूरत है और भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के इंजनों से हाथ साफ करते हुए अब फ्रांस को यह डील दे दी है। फ्रांस को डील देते ही फ्रांस ने साफ किया है कि अगले कुछ एक महीनों में ही भारत को इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। रीज़न, फ्रांस के पास पहले से ही जो रोसोबोन एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से नहीं हो पा रहा था रूस की तरफ से, वो काम अब फ्रांस करने जा रहा है, क्योंकि अब फ्रांस की जो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है उसने सीधे तौर पर भारत को कहा है कि हमारे पास इंजन पहले से बन करके काफ़ी प्रिपेयर हैं जो कि तेजस मार्क 2 के लिए बेहतर सुटेबल होने जा रहे हैं। दरअसल तेजस मार्क 2 जो होने जा रहा है वो 4.5th जनरेशन प्लस अपग्रेडेड का जो श्रेणी है उसका फाइटर जेट होने जा रहा है, ना कि यह 5th जनरेशन होने वाला है और ना ही ये 4.5 का है, यानी कि इससे अपर और उससे थोड़ा लोअर। ऐसे में भारत को जिस इंजन की जरूरत होगी वो लगभग होना चाहिए 115 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला, और ऐसे में फ्रांस के पास इसके इंजन पहले से ही तैयार हैं। फ्रांस की जो दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन है उसने साफ कर दिया है कि भारत को जल्द ही इन इंजनों की डिलीवरी होगी। ना सिर्फ डिलीवरी होगी, भविष्य में इन इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफ़र की जाएगी, और जैसे ही भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी भारत खुद का इंजन बनाना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात रही तो भारत पहले ही कावेरी पर साफ कर चुका है कि जल्द ही भारत में कावेरी आने वाला है, और कावेरी का जो थ्रस्ट है वो भारत के तेजस मार्क 1 के लिए बेहतर सुटेबल हो चुका है। भविष्य में उसे भी अपग्रेड किया जाएगा और सुखोई के डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स में इसका उपयोग भी किया जाएगा। संभवतः देखने को मिल सकता है कि भविष्य में भारत एमका में भी अपना खुद का इंजन लगाए, क्योंकि वह कई देशों की कंपनी के साथ लगातार भारत की गोदरेज जैसी कंपनियां इस वक्त अपनी डील कर रही हैं। ना सिर्फ डील बल्कि उनके साथ मिलकर के इंजन बनाने की तैयारी कर रही हैं। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगा कि भारत इन चीज़ों को लेकर के जिस तरह से भारत ने कदम रखे हैं वो बहुत सटीक हैं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।